तो श्री पंडरीनाथ भगवान के एक परम भक्त थे श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी का नाम सुना है सबने? नामदेव जी की बड़ी अद्भुत कथा है। नामदेव जी की जो माता जी थी ना, उनको बिना विवाह के पुत्र प्राप्त हुआ था नामदेव। आप कहोगे कैसे संभव है? यही तो बात है। नामदेव जी की माता जी जब छोटी आयु थी उनकी, सब लोग ध्यान से सुनो, तो मीराबाई की भांति कथा आती है कि उन्होंने भी अपने पिताजी से पूछा कि मेरे पति कौन है, तो पिता ने ऐसी सहज में कह दिया घर के ठाकुर जी को, ये तुम्हारे पति हैं। और नामदेव जी की माता जी को पूर्ण निष्ठा हो गई, ये मेरे पति हैं, उन्हीं को पति मान करके रहने लगे। और रोज रोती हैं कि आप मेरे पति हो, इस बात को आप स्वीकार नहीं करते, मैं तो आपको पति मानती हूं, आप मुझे पत्नी नहीं मानती। ठाकुर जी से रोती थी। और ठाकुर जी ने एक दिन प्रसाद दिया और उस कन्या के गर्भ से श्री नामदेव जी प्रकट हुए। महाराज पूरे गांव मोहल्ले और शहर के लोगों ने निंदा करनी प्रारंभ कर दी, लेकिन नामदेव जी की माताजी ने अपने पिताजी से रोते हुए कहा, मैं किसी की सौगंध खा के कहूं पिताजी, ये पुत्र साक्षात विट्ठल भगवान का ही है, आप मुझ पर संशय नहीं कीजिएगा, संदेह मत कीजिएगा। संशय होने लगा लेकिन सबको, तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में स्वयं ठाकुर जी ने कहा कि यह बालक हमारा है और नाम ही इसका धन होगा, जीवन पर्यंत ये नाम के आश्रय पर ही रहेगा, इसलिए इसका नाम होगा नामदेव। ऐसे नामदेव जी महाराज। एकादशी की बड़ी निष्ठा थी उनकी। अच्छा एक बात और कहूं बंधुओं, आपने यदि कोई भगवत संबंधी नियम चालू करने का मन बनाया है कि कल से मैं ऐसा करूंगा, कल से मैं रोज तिलक लगाऊंगा, या कल से मैं रोज ठाकुर जी की सेवा करूंगा, कल से रोज 108 तुलसी अर्पित करूंगा, या हर हफ्ते में एक दिन ठाकुर जी को अन्नकूट करूंगा, ये जो भी आपने अगर कोई नियम बनाने का मन बनाया, तो उस नियम को तोड़ने की पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी लेते हैं। बोले अच्छा तो चलो हम तोड़वाएंगे, और किसी ना किसी रूप में वो नियम तोड़वाते ही हैं, इसलिए घबराना नहीं। आप जैसे ही संकल्पबद्ध होगे कि मुझे एकादशी रखनी है, अगली एकादशी पे देख लेना ऐसा कुछ होगा कि आप अन्न खाने पर मजबूर हो जाओगे। तब समझ जाना बारे ठाकुर जी आपने ये किया लेकिन हम खाएंगे ही नहीं। आप अपनी स्थिति से हटना नहीं बस। तो नामदेव जी एकादशी की बड़ी निष्ठा थी उनकी, समस्त वैष्णवों की होती है। एक दिन भगवान ने नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, लाठी लिए महाराज, हाथ कांप रहे हैं, पैर चल नहीं पा रहे हैं, लुढ़क रहे हैं कभी इधर उधर। इस स्थिति में श्री नामदेव जी के घर ठाकुर जी पहुंच गए। नामदेव जी ने जैसी देखा कोई संत पधारे हैं, ओ महाराज जाकर के संभाला उनको, जय हो जय हो जय हो महाराज, आपको बारंबार प्रणाम। क्या हुआ? बोले अरे क्या बताऊं, 10 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया है, मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है, मुझे अपने घर ले चलो, कुछ पवा दो मुझको। नामदेव जी तुरंत उनको अपने घर लेकर के आए, आसन पर सुंदर बिठाया, चरण आदि धोए। बोले ये सब मत करो भैया, मेरे भूख के कारण प्राण निकल रहे हैं, जल्दी भोजन कराओ। नामदेव जी बोले भगवान आज एकादशी है, तो आप कहें तो मैं दूध पिला दूं। नहीं नहीं नहीं, दूध, तुम कैसी बात करो, भूख लग रही है मुझको रोटी सब्जी की, तुम मुझे दूध की बात कर रहे हो। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं नामदेव जी की, ब्राह्मण के रूप में आए। नामदेव जी बोले तो फल खा लीजिए। बोले फल खा लूंगा तो मुझे जुकाम हो रहा है, मैं फल नहीं खा सकता, मैं बीमार हो जाऊंगा, डॉक्टरों ने मना किया, वैद्यों ने मना किया है। नामदेव जी बोले तो फिर क्या आपको अर्पित करूं बताओ? बोले दाल भात बनवाओ, दाल भात बनवाओ, रोटी सब्जी बनवाओ, जल्दी वही पाऊंगा। नामदेव जी बोले क्षमा करें भगवान, द्वादशी तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अभी एकादशी चल रही है, आपको मैं अन्न नहीं खवा सकता। ब्राह्मण बोलने लगा मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा अभी यहीं पर। अरे भैया, और शास्त्र भी आज्ञा करते हैं 90 वर्ष की ऊपर की आयु वाला नहीं भी करे तो चलता है, मेरी 90 के आसपास की उम्र है, अब कोई बात नहीं ना, आप हमको भोजन करा दो। नामदेव जी बोले भैया क्षमा करें, ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, ये एकादशी का नियम है, ये तो करना पड़ेगा आपको। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, मर जाऊंगा, तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारे घर पर आकर के कोई ब्राह्मण भूखा मर जाए? नामदेव जी बोले मरना तो एक दिन है ही, आज एकादशी, आज ही चले जाओ, इससे बढ़िया दिन क्या होगा। ब्राह्मण ने महाराज चिल्ला चिल्ला करके मोहल्ले वाले बुला लिए सारे। बोले देखो ये नामदेव अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहता है, पूरे पंढरपुर में इसके चर्चे होते हैं, ये भक्त है, देखो ये क्या कर रहा है। सबने कहा भैया क्या हो गया?
नामदेव जी बोले आज एकादशी है, ये 10 दिन के भूखे हैं, कह रहे हैं भोजन कराओ, हम कह रहे हैं एकादशी है, द्वादशी तक प्रतीक्षा करो, और पाना है तो फल पालो, दूध पी लो। पड़ोसियों ने भी कहा नामदेव जी आप करो ना एकादशी, उनको क्यों करवा रहे हो जबरदस्ती, उनको बेचारों को दे दो जो भी है। नामदेव जी बोले क्षमा करो, मैं इनको अन्न नहीं दे सकता। अब तो मोहल्ले के लोग भी बुरा भला कहने लगे, बोले नामदेव ऐसी कौन सी भक्ति होती है कि तुम जबरदस्ती दूसरे के ऊपर थोप रहे हो कि करना ही पड़ेगा। सब लोग गए, महाराज जी आप चलो हमारे घर चलो, हम आपको बना के पवा देंगे। नामदेव जी सामने आ गए, बोले जाने भी नहीं दूंगा, मुझे पता चल जाए कि एकादशी और कोई अन्न खाने बैठ रहा तो मैं थाली उठा के भाग जाऊं, मैं नहीं खाने दूंगा। अब तो महाराज ठाकुर जी नाटक करने में तो ठाकुर जी एक नंबर है, हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी के, और महाराज गिर पड़े, मुंह से झाग निकलने लगा। बोले नामदेव मेरे प्राण निकल रहे हैं, कुछ तो दे दो। अपने बच्चों को बैठाया, बोले सुनो कीर्तन करो, ठीक है आप प्राण त्यागो, वैकुंठ में जाइयो, वहां जाके ठाकुर जी से कहना वो पवाएंगे आपको। सब लोग नामदेव जी को गाली देने लगे, लेकिन नामदेव जी नहीं माने, और महाराज करते 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 ठाकुर जी ने ब्राह्मण के भेष में ऐसा प्रतीत कराया कि उनके प्राण निकल गए। और जैसे ही प्राण निकले, मोहल्ले के लोग, पंढरपुर के लोग नामदेव जी को खड़ी खुट्टी सुनाने लगे। बोले अरे नामदेव ब्रह्म हत्या लग गई तुझे, ऐसी कौन सी एकादशी है, ऐसी कौन सी एकादशी जिस पर तू इतना ज्यादा मचल रहा है, आज तुझे ब्रह्म हत्या लग गई। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रु आने लगे, चरणों में प्रणाम किया, तुलसी की माला लाकर के उस ब्राह्मण देवता को पहना दी। बोले कितना भाग्य है इनका, पंढरपुर क्षेत्र में चंद्रभागा नदी के तट पर, और एकादशी के दिन प्राण त्याग दिए, और वो भी निराहार होकर के, बिना आहार लिए। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। देवी अपनी पत्नी से बोले अब हमको ब्रह्म हत्या लग गई है, ठीक है एकादशी के लिए ही सही, लेकिन हत्या तो हो गई, कारण तो हम ही लोग बने। अब ठाकुर जी तो हमारे हाथ की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, और अब तो हम नाम जाप करने के भी अधिकारी नहीं है क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गई। चलो इन ब्राह्मण देवता की अंत्येष्टि करते हैं, और उसी चिता में हम लोग भी जीवित अपने प्राण त्याग देंगे। जब हमने ऐसा किया तो हम ये करेंगे। ठाकुर जी की महाराज ब्राह्मण भेष की अर्थी बनाई, अर्थी पर ठाकुर जी को लिटाया। ठाकुर जी अभी भी परीक्षा चली रही है ठाकुर जी की, सोचो कितनी स्थिति पहुंच गई, यहां तक तो कोई भी हम में से आप में से कोई भी पिघल जाएगा, लेकिन नामदेव जी नहीं माने। सुंदर चिता लगाई, चिता पर ब्राह्मण देवता को बैठाया, अपने छोटे से पुत्र को बैठा दिया, अपनी पत्नी को बैठा दिया उसी चिता पर, और स्वयं भी बैठ गए, और पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए चंद्रभागा नदी को प्रणाम करके अग्नि का एक सुंदर लकड़ा लेकर के स्वयं चिता में अग्नि लगा करके नामदेव जी हाथ जोड़ करके बैठ गए। जैसे ही अग्नि, अभी भी ठाकुर जी सोच रहे थे कि कुछ तो होगा, नामदेव शायद बदल जाए, लेकिन नहीं, नामदेव जी तो पूरे तैयार थे प्राण त्यागने को। जैसे ही चिता की अग्नि नेक ठाकुर जी की कमर पर छुई होगी, सोई महाराज ब्राह्मण देवता तो उठ करके बैठ गए, नामदेव जी को खींच लिया, उनकी पत्नी को खींच लिया, बच्चों को खींच लिया। नामदेव जी महाराज देखने लगे क्या हुआ, तुरंत नामदेव जी को झलक दिख गई कि ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान ही खड़े हैं। अपने हृदय से लगा लिया नामदेव जी को। सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए, और जैसे ही हृदय से लगाया, ऐसा प्रतीत हुआ एक क्षण के लिए दर्शन देकर के ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सब ढूंढने लगे ब्राह्मण कहां गया कहां गया। नामदेव जी ने बताया, बोले ब्राह्मण नहीं थे, श्री पंडरीनाथ ही आए थे और हमारी एकादशी की परीक्षा लेने आए थे। ऐसी बंधुओं, ये निष्ठा है, ये कोई व्रत नहीं है, ये आपका प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। उसको प्रेम की तरह ही इजहार करो उसका। नियम जब बन जाता है ना, तो वहां प्रेम नहीं रहता। ठीक है, एकादशी एक नियम है, पर उसको प्रेम की तरह पालन करो कि हमारा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, कि हम आज आपके लिए हम अन्न नहीं पाएंगे। महीने में 2 बार हर वैष्णव अपने ठाकुर जी के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। तो ऐसी एकादशी जरूर करनी चाहिए भैया। पहले हमसे भी नहीं होती थी, पर अब हमने भी प्रारंभ, कथा कहते कहते हमारे जीवन में भी भाव आया, अब हम भी करते हैं। और एकादशी के दिन बंधुओं, भैया इनको बोल दो ना शांत हो जाए, हमारी कथा हो जाए।